अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुशोखुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ज़रा हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि यहाँ से मैंने सोचा कुछ परचेजिंग करनी थी मंडी वाली साइड पे, और किसी के घर भी जाना था। तो मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा वही बात कि आम जो थे ना ख़त्म हो गए हुए थे, और बच्चे जो हैं शौक़ से तो नहीं खाते, लेकिन शेक वगैरह लाजमी यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा लेके आती हूँ। ये देखें इतनी मज़े की पैकिंग मिली ना मैंगोज़ की, कि दिल खुश हो गया था। छोटे छोटे इस तरह के बने हुए थे पैक। तो ये सैंपल के तौर पे उन्होंने हमें गिफ्ट किया। और फिर मैंने काफ़ी सारे जो है ना आम लिए कि मैं इनको ना थोड़ा स्टोर कर लूँ शेक वगैरह पीने के लिए। और ये फिर मैं आम लेके आई हूँ। तो 5-5 किलो के जो है ना 3-4 मैंने बनवा लिए थे, और मैंने इनको कटिंग करके भी रखना था। और ये सारे जो है ना मैंने कहा कि मैं ना इनको कटिंग वगैरह करती हूँ और नीट करके रखती हूँ, क्योंकि जो है ना जिस वक्त बच्चे कहते हैं ना सुबह सुबह और नाश्ते के वक्त, मतलब नाश्ता नहीं करना होता तो कहते हैं शेक ही दे दो। तो कॉलेज और स्कूल जाना होता है तो उस वक़्त फिर मैं ये करती हूँ कि एक पीस डाला और ग्लास दूध का डाला, मिल्क शेक जल्दी से बन जाता है, क्योंकि छीलने में और काटने में टाइम लगता है और बच्चे फिर वैसे ही जाने की करते हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। मैं काफ़ी सारे आम ले आई थी, तो मैंने कहा इनको मैं स्टोर करती हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी की थी तो मुझे दिखानी नहीं याद रही, तब मैं व्लॉग वगैरह नहीं थी बना रही। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी तंदुरुस्ती हो तो फिर मैं जब स्ट्रॉबेरी का बनाऊंगी तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। और ये जो पल्प का है ना इसका निकालना आम का, या स्ट्रॉबेरी रखनी है, ये आपने चॉपर में रख के करना है, क्योंकि ग्राइंड करके करें उसमें पानी वगैरह डलता है तो वो चीज़ जो है ना उस तरह की नहीं बनती, जैसे फ्रेशमेंट नहीं नज़र आती ना, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। तो मैंने कहा कि ये सारे आम वगैरह मैं धो के तो इनके जहाँ अंदर से वो जो है ना पल्प निकाल के और गुठलियाँ वगैरह से भी सारा उतार के तो इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि 1 माह रह गया तकरीबन। तो ये है कि जाते जाते जो है ना एंड तक जो है, आइसक्रीम तो सर्दियों में भी खाते हैं, तो अगर शेक वगैरह भी सर्दियों में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंडा स्लाइस वगैरह खाएं सुबह में तो उसके साथ शेक पिएँ। और दूसरा ये कि फ्रीज़ हो जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप दूध ठंडा डालें। दूध जो है ना तकरीबन रूम टेम्परेचर वाला जो दूध है वो आप डालें आगे, क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है। तो आम बहुत अच्छे थे, ये बहुत ही मीठे थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इनकी ना मैं वो बना लेती हूँ, जो है पीसेस बना के रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। तो मैंने सारे आम वगैरह वॉश किए, और साथ में मेरे पास आड़ू भी थे। तो आड़ू जो है ना वो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन आम और स्ट्रॉबेरी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना आड़ू उनके भी ये कर लूँ, क्या नाम है उसका, बना लूँ, लेकिन आड़ूओं पे कोई एग्री नहीं हुआ। खैर मैं आड़ू, ये देखें 2 आंखें बनी हुई हैं, उसने कहीं शॉपर में डाल दी, मुझे पता ही नहीं चला। ये 5-5 किलो के शॉपर थे, तो मैंने वो पेटियाँ कहाँ रखनी थी, उठानी थी, तो फिर मैंने शॉपरों में डलवा ली। तो खैर इनकी जिनकी आंखें हैं वो मैं निकाल दूँगी, साफ़ कर लूँगी। वैसे अच्छे थे आम, लेकिन इतने फ्रेश नहीं है जिस तरह के हमारे उधर खुद हम तोड़ के खाते हैं ना, क्योंकि हम लोग उधर एबटाबाद और हरीपुर कश्मीर से हैं, तो उस साइड पे तो हमारे फ्रेश होते हैं, तो हम लोग जब खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी और बहुत यमी होती हैं। तो यहाँ पे तो आलू बुखारा भी उतना फ्रेश और वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में जो है ना स्कूल से छुट्टी होती थी और अपने बागात में चले जाते थे और फ्रेश फ्रेश तोड़ के खाते थे चश्मों से धो के, तो वो बहुत ही लजीजा होते थे और बहुत ही जूसी होते थे। तो यहाँ पे तो स्टोरेज वाले आते हैं स्टोर किए हुए, तो वो उतना मज़ा नहीं देते ना। आड़ू हैं या खुरमानी है या आलू बुखारा है। आलू बुखारा इतना अजीब सा यहाँ से मिलता है, वो काला काला किया होता है उन्होंने, पता नहीं केमिकल लगा के। तो हम तो देख के खुद ही हैरान होते हैं, इतना काला तो खैर हमने दरख्तों पे भी नहीं देखा जितना इन्होंने किया हुआ है मसाला लगा के। तो वो तो रेड रेड होता है, जैसे महरून कलर होता है ना, तो इन्होंने तो ब्लैक किया होता है कि जिस बेचारे को नहीं पहचान तो वो तो ले लेगा, लेकिन वो जो काट के अंदर से देखते हैं तो वो हमारे वहाँ पे लूचे होती हैं, जो छोटे छोटे लूचे होते हैं ना, तो उनको वो टेस्ट होता है और वो अंदर से इस तरह के होते थे। और यहाँ पे उतना फ्रूट का फ्रेशमेंट नहीं नज़र आती जो हम लोग तोड़ के खाते होते थे।
खैर मैंने आपसे थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी शेयर कर ली है। तो ये जो आड़ू थे अच्छे थे बाकी की निस्बत। अब ये इसके आम जो है ना छील के तो फिर मैं इसके वो पल्प बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि चॉपर में मैंने किस तरह करनी है, चॉप करके आपने किस तरह स्टोर करनी है। क्योंकि मैंने एक दिन करके रात को सारे रख लिए थे, तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है ना दूसरे दिन सारे उसके पीसेस बना के जो है ना डाल दिए थे। तो एक छोटे छोटे आड़ू भी होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो कच्चे ज़्यादा होते हैं, ये ज़रा सॉफ्ट थे। बड़े बड़े छोटे भी अच्छे हैं, बस थोड़ा रेट का फ़र्क होता है इसलिए। तो ये बड़े वाले थे, थोड़ा रेट में फ़र्क था। जो छोटे थे वो भी बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं अक्सर छोटे भी लाती थी जब छोटे थे बच्चे, ये लोग खा लो आप लोग ये वाले भी। तो आज तो मेरा सारा दिन मार्केट में ही गुजर गया, क्योंकि फ्रूट मार्केट में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, पहले मैं कभी गई नहीं थी। आम रूटीन पे ले लेते थे। तो इस दफ़ा जो है ना फ्रूट मार्केट ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया। अब मैंने ये सारे छील लिए, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ किस तरह चॉपर में डाल के मोटे मोटे पीस, तो इसका जो है ना पल्प बना के रख लेना आपने। ये मैं सारे डाल के तो आपको दिखाती हूँ। सारे मैंने हल्का हल्का सा करना है इसको, और इसमें पानी वगैरह की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने वो पहले ही नरम होते हैं। ये देखें इस तरह का पल्प बन जाएगा जब ये, और इसको आपने डिश आउट कर देना है। डिश आउट करने के बाद जो है ना इसको रात को रख दें या कोई 8 से 10 घंटे रख दें। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश आइसक्रीम है, लेकिन ये बहुत हार्ड हो चुका हुआ है ना। इसकी अब मैं कटिंग करके तो पीस बना के रखूँगी। आइसक्रीम की जिस तरह लग रहा है। तो ये है कि भाई ये करके रखे हो तो कोई भी आ जाए तो बच्चों को भी इंसान कहता है कि चलें जी आप, मैं बैठी हुई हूँ तो आप एक पीस डालें और इसको जो है ना सर्व कर दें। तो मेहमानों को भी सर्व कर देते हैं ना, जो बच्चे वगैरह हैं। उस तरह तो वो कटिंग में वो कहते हैं हमसे नहीं काटा जाता, हाथ कट जाएगा या टाइम लग जाएगा। तो सुस्ती का दौर है। खैर ये देखिए कितना हार्ड हुआ है ना। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। वो मेरी छोटी से छुरी थी, छोटी छुरी से कटिंग नहीं थी सही होनी, तो फिर मैंने कहा बड़ी लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसके पीसेस बनाने लगी हूँ। ये काफ़ी ज़ोर लग रहा है, लेकिन सही कट हो गई। ये इस तरह के पीसेस बड़े बड़े बना लें। अगर आपने एक गिलास बनाना है तो एक पीस डाल लें, अगर 2 बनाने हैं तो 2 बड़े पीस डाल लें, अगर 2 बड़े पीस डालें तो 3 गिलास भी इजीली बन जाते हैं। और मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है, फ्रेश मंडी लगती है जैसे फ्रेश मैं आम का जो है ना बनाए है, ये नहीं लगता कि स्टोर किए हुए हैं। तो आप भी ज़रूर करके इस तरह के रखिएगा। चले कुछ टाइम तो बच्चे इंजॉय करेंगे ना सुबह नाश्ते में। तो मैं आइसक्रीम का मैंने वॉश किया हुआ था डब्बा, मैं उसमें डाल के रखती हूँ ताकि इसका टेस्ट भी किसी और में नहीं आए। और दूसरा मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया भी है कि जो सिरका है ना, सिरका लाजमी आप एक प्याली में डाल के रखें, क्योंकि खरबूजा और जो सेब हैं और आम हैं और अमरूद हैं, इनको फ्रिज में रखें तो बाकी चीज़ों में से फ्रूट की या फ्रिज में से फ्रूट की जो है ना खुशबू आती रहती है। लेकिन सिरका रखने के बाद जो है ना आपको बाउल में या प्लेट में सॉरी ग्लास में डाल के रखेंगे सिरका एक साइड पे कहीं पे भी, तो आपको खुशबू नहीं आएगी फ्रिज में से ना, और ना मतलब दूसरी चीज़ों में से भी नहीं फ्रूट की खुशबू आएगी। तो ये आपने लाजमी करके देखना है। अब मैं इनको पीसों को डाल के रख देती हूँ ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, क्योंकि मैंने 3-4 जो डिशेस है ना रखी हुई थी, तो ये सबसे ज़रा हार्ड वाली हो गई थी, जैसे जो है ना बर्फ़ से इनकी जम गई थी। तो मैंने कहा ये एक बॉक्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। ये सारे मैंने पीसेस बना के ऐसे रख लेने हैं। तो मैंने तकरीबन 10-15 किलो जो आम थे ना उनके मतलब ये किए हैं, बना के रखे हैं। तो बहुत टाइम भी बहुत बच जाता है और आसानी भी हो जाती है। हाँ अल्लाह करे बस लाइट वगैरह का जो है ना इशू ना बने, तो इंसान ईजी रहता है ऐसे स्टोर जो किए होते हैं काम। स्ट्रॉबेरी आपने भी अगर करनी है तो वो भी ऐसे ही फ्रीज़ करनी है, उसका भी पल्प बना के तो उसको भी डिश आउट करके तो उसको ओवरनाइट रखते हैं आप। तो उसके बाद जो है ना आपने उसको पीसेस बना के रख लेने हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही लगता है कि जैसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है ना बनाई है।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थोड़े से क्यूब्स थे, मैं जाते जाते ये भी डाल रही हूँ।